औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज जिस हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि क्रिसमस मनाना कैसा है, क्या क्रिसमस की रियलिटी क्या है। दोस्तों, क्रिसमस लोग जो मनाते हैं वो ये सोचते हैं कि इस दिन जीसस यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो क्या सच में 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? दोस्तों, इसकी रियलिटी ये है कि पूरे क्रिश्चियनिटी में यहाँ तक कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी कोई भी नहीं जानता कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन क्या था। आप किसी भी क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछ लें, किसी भी हिस्टोरिकल स्कॉलर से पूछ लें, किसी भी थियोलॉजी के स्कॉलर से पूछ लें, किसी को भी एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम कि ईसा अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए थे। दोस्तों, अगर बाइबल को देखें, बाइबल से पता लगाएं तो पता लगता है कि जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी उस वक्त जेरूसलम के लोग अपनी भेड़ों और बकरियों को बाहर खुले आसमान में रात के वक्त खुला छोड़कर सोया करते थे। तो जिससे ये पता चलता है कि दोस्तों उस वक्त जेरूसलम में गर्मी का मौसम था। और काफ़ी क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये बताते हैं कि अगर आइडिया लगाया जाए तो जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ उस वक्त सितंबर या अगस्त का महीना था। और दोस्तों, कुरान के मुताबिक जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का आखिरी वक्त चल रहा था उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और उनसे कहा कि आप शहर से बाहर चले जाएं और वहाँ एक खजूर का दरख्त है, जाकर उस दरख्त पे से खजूर खा लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो ये जो पाम ट्रीज होते हैं, खजूर के जो दरख्त होते हैं, उन पर शदीद गर्मी में खजूर लगते हैं। यानी कि अगर एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुए थे। दोस्तों, जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर आए उस वक्त तो खैर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब उसमें एक पेगन स्ट्रीम ऐड हुआ उसके बाद क्रिश्चियनिटी का एक नक्शा ही बदल गया। दोस्तों, आज हम 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी। सो प्लीज पे योर अटेंशन। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम से करीब 3-4 हज़ार साल पहले नॉर्दर्न कंट्रीज में जो लोग रहा करते थे उन्हें पेगन्स कहा जाता था, जो कि बिल्कुल भी अल्लाह की तौहीद पर नहीं होते थे, जो कि जादू टोने को ही अपना मजहब माना करते थे। अच्छा, क्या है कि नॉर्दर्न कंट्रीज में जब ठंड पड़ती थी तो बहुत ही शदीद वाली ठंड पड़ा करती थी। और कुछ जगहों पर तो दोस्तों इतनी मुश्किलदायक ठंड हुआ करती थी कि महीनों महीनों तक वहाँ सूरज ही नहीं निकलता था। तो दोस्तों, ऐसे में जिस दिन सूरज निकला करता था उस दिन वो लोग बहुत खुश होकर सेलिब्रेट किया करते थे, जिसे वो लोग विंटर सोल्स्टिस कहा करते थे। दोस्तों, इस फेस्टिवल में वो लोग क्या करते थे कि शराब पीते थे, जानवरों की कुर्बानी किया करते थे और सारे के सारे फहाशिया वाले काम किया करते थे। और दोस्तों, उसे वो लोग यूल फेस्टिवल कहा करते थे। और जो दोस्तों ये क्रिसमस ट्री जो यूज़ करते हैं उसके बारे में उनका मानना था कि उसे उनके सन गॉड से पावर मिलती है, जिसकी वजह से वो हमेशा ग्रीन रहता है। और उनकी ये बिदअतें थी कि अगर उस ट्री को हम अपने घर में लाकर सजा कर रखेंगे तो हमारे घर में बरकत बनेगी। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि विंटर सोल्स्टिस का ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा दोस्तों, इन लोगों का एक गॉड और होता था, ओडिन, जो कि सेंटा क्लॉज की ओरिजिन कह सकते हैं हम लोग, जबकि सेंटा क्लॉज जैसी कोई पर्सनालिटी का क्रिश्चियनिटी में कोई जिक्र है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ओडिन की एवोल्यूशन में चेंज करते करते लोगों ने उसे सेंटा बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट रोमन्स के बारे में, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के करीब 200 साल बाद पावर में आए। तो रोमन्स का एक खुदा था जो कि 1200 BC में सामने आया, जिसे कि नमरूद का बेटा माना जाता है और उसका नाम था मिथ्रा। और दोस्तों, अब ये बात आपको जानकर पक्का हैरानी होगी कि जो मिथ्रा था, जिसे रोमन्स सन गॉड माना करते थे, उसका जन्म 25 दिसंबर संडे को हुआ, ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का। इसलिए दोस्तों, रोमन्स ने संडे का नाम अपने गॉड के नाम पर रखा हुआ है और जो बाकी दिन हैं उनका नाम भी उन लोगों ने अपने गॉड के नाम पर ही रखे हुए हैं। तो दोस्तों, बेसिकली क्या हुआ कि रोमन्स ने जो यूल का जो फेस्टिवल था उसको लिया और मित्रा की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसको लिया और दोनों को कंबाइन करके एक सैटर्नालिया फेस्टिवल बना लिया। अच्छा दोस्तों, रोमन्स का जो गॉड सैटर्न है, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है कि वो एक 8 पैर वाले घोड़ों की सवारी करता था, जिस तरह से आज के टाइम में सेंटा के सवारी में 8 रेनडियर्स होते हैं। अब दोस्तों, ये देखें कि ये गॉड ओडिन से स्टार्ट हुई और गॉड सैटर्न तक आ गई है, जो कि आसमान में उड़ता है और जिसे कि आज के लोगों ने सेंटा का नाम दे दिया है। और दोस्तों, ये जो सैटर्नालिया का जो फेस्टिवल हुआ करता था इसमें लोग बहुत ज़्यादा फहाशी किया करते थे, होमोसेक्सुअलिटी, नेकेड डांस और मतलब शराब वगैरह बहुत आम हुआ करती थी। निहायती फहाशी किस्म का ये फेस्टिवल हुआ करता था। दोस्तों, हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट क्रिश्चियनिटी के ऊपर। दोस्तों, उस वक्त में क्रिश्चियनिटी की तादाद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त दबदबा, उस वक्त पावर जो थी वो रोमन्स के पास थी और वो हमेशा क्रिश्चियंस को अपने नीचे दबा कर रखा करते थे। यहाँ तक कि अपने इंटरटेनमेंट के लिए वो एक मेला सा लगाते थे जिसमें वो भूखे
जानवरों के आगे क्रिश्चियंस के औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को डाले करते थे और उन्हें देखकर रोमन्स बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। दोस्तों क्रिश्चियंस को ये प्रॉब्लम थी, ये डर था कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, गाजर मूली की तरह हमें काटते हैं। अब या तो ये क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लें या फिर ये जो हमारे साथ बिहेव करते हैं इस चीज़ को कम कर दें या बंद कर दें। तो दोस्तों हुआ क्या कि एक काउंसिल ऑफ नाइसिया रखी गई जिसमें क्रिश्चियन के बड़े बड़े स्कॉलर्स रोमन के लीडर्स के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, वहां पर बकाया क्रिश्चियंस ने रोमन्स के सामने अपना सर झुका दिया। तो बेसिकली हुआ क्या कि रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी कबूल नहीं की थी, बल्कि क्रिश्चियन ने रोमन पेजियनिज्म को कबूल किया था और इसके बदले में रोमन्स ने क्रिश्चियंस पर बदसलूकी करना बंद कर दिया। और दोस्तों इस काउंसिल ऑफ नाइसिया में एक फैसला और हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड स्टेटस दिया जाए, क्योंकि इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड का रुतबा नहीं दिया गया था। और दोस्तों अगर बात करें क्रिसमस की, तो उस सैटर्नालिया फहशी वाले फेस्टिवल का नाम बदलकर उसका नाम क्रिसमस रख दिया गया, लेकिन उसमें काम सभी वही होते थे जो पहले होते आए थे। और दोस्तों इस दिन को ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मानकर सेलिब्रेट करने लगे, जबकि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन नहीं था। इस दिन तो मिथरा की पैदाइश थी, जो कि सन गॉड माना जाता है, जो कि संडे वाले दिन को पैदा हुआ था। इसीलिए दोस्तों क्रिश्चियन के चर्च में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेयर्स होती हैं वो संडे को ही होती हैं। अच्छा दोस्तों, अब अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ प्योर क्रिश्चियन थे जो कि क्रिश्चियनिटी को प्योरिटी से फॉलो करते थे। वो इस फाशिपन से, इससे बेहयाई से बहुत ज़्यादा परेशान होकर यूरोप छोड़कर अमेरिका चले गए थे, क्योंकि दोस्तों उनका ये मानना था कि ईसा अलैहिस्सलाम हमें क्या सिखा कर गए और हम ये क्या करने लगे हैं। तो उन्होंने दोस्तों फैसला किया कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो भी ये बिदअतें हैं, जैसे कि ये क्रिसमस मनाना, हम इसको हमेशा के लिए खत्म कर रहेंगे। और दोस्तों 1659 में उन्होंने क्रिसमस मनाने को पूरी तरह से हराम करार कर दिया। और दोस्तों ये कोई मौलवी या इमाम का फतवा नहीं है, ये उन लोगों का फतवा है जो कि क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से प्योरिटी के साथ फॉलो करते थे। दोस्तों 1800 के मिड में पॉप्स कल्चर ने क्रिसमस कैरल लिखी, जिसमें उन्होंने क्रिसमस को एक अलग ही रंग दे दिया, जिसमें क्रिसमस को फैमिली हॉलीडे और साफ सुथरा फेस्टिवल टाइप बना दिया। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है, क्रिसमस वाले दिन। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के प्रिंसिपल्स को, उनके मैसेजेस को फॉलो करते हैं। दोस्तों जिसे देखो सब सेंटा ही बने घूमते हैं, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, औरत हों, आदमी हों, सबको सेंटा बनने का फैशन चढ़ा हुआ है। और दोस्तों आप हमारे इंडिया में ही देख लें, हर एक जगह, चाहे वो मॉल है, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है, बेकरीज हैं, या फिर हमारे ऑफिस हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी जहाँ देखें लाइटें लगी हुई हैं और क्रिसमस ट्री सजा रखा है और सब सेंटा बने हुए घूम रहे हैं, जबकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो सेलिब्रेट आखिर कर क्या रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ की तरफ और गौर फरमाइए, ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में थे तो वहाँ तो दोस्तों खजूर के पेड़ होते हैं, और जो ये क्रिसमस ट्रीज होते हैं, जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ये तो नॉर्थन साइड में होते हैं। तो ये क्रिसमस ट्रीज का ईसा अलैहिस्सलाम से क्या लेना देना। दोस्तों आज के टाइम में तो लोगों ने क्रिसमस फेस्टिवल से ज़्यादा इसे बिजनेस बना रखा है। दोस्तों बिलीव करना कि हर साल $500 बिलियन खर्च होते हैं सिर्फ एक ये दिन के सेलिब्रेशन में, और ये आंकड़ा है अमेरिका का, सिर्फ अमेरिका का। और दोस्तों आपको पता है यूएस में हर साल 30 से 35 मिलियन क्रिसमस ट्री काटे जाते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन की डेकोरेशन के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, शायद आपको शौक लगे कि ये जो क्रिसमस ट्री ग्रो होते हैं, इनको ग्रो होने में 15 साल का वक्त लगता है। यानी कि आपने आज 30 से 35 मिलियन क्रिसमस ट्रीज काटे, इन्हें दोबारा उसकी क्वांटिटी कंप्लीट करने में, उस लेवल तक आने में 15 साल लग जाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि मुसलमानों को ये फेस्टिवल मनाना चाहिए या नहीं। दोस्तों आज के टाइम में जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि क्रिश्चियनिटी से क्रिसमस का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। दोस्तों जिन स्कॉलर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी क्रिश्चियनिटी को पढ़ते और पढ़ाते हुए, उनका ये मानना है कि क्रिसमस पूरी तरह से रोमन्स का ट्रांसफॉर्म किया हुआ फेस्टिवल है। अब दोस्तों खुद ज़रा ये सोचें कि जब क्रिश्चियन एकेडमिक्स क्रिसमस मनाने को बिल्कुल भी सही नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं मानते, और वहीं एक मुसलमान आकर कहता है कि नहीं जी मैं तो मनाऊंगा, तो ये तो बिल्कुल डूब फतवा नहीं है और ना ही कोई हदीस सुनाई है मैंने आपको। ये सभी बातें मैं आपको क्रिश्चियन सोर्सेज से बता रहा हूँ। और दोस्तों यही असल हिस्ट्री है क्रिसमस फेस्टिवल की। और दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि ये फेस्टिवल मनाने में जाता ही क्या है, थोड़ी सी लाइटिंग कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ट्रीज ला के सजा लेते हैं, तो दोस्तों उन्हें मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना चाहता हूँ, जो कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 4031 की है, जिसमें आपने फरमाया
कि जो लोग जैसी सोहबत इख्तियार दुनिया में करेंगे, जैसे वो लोग दुनिया में रहेंगे, उसी हालत में उसी तरीके से उन्हें आखिरत में उठाया जाएगा। तो जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को सुनाई तो वो बहुत खुश हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है, हमें तो खुशी है कि हम उनके साथ उठाए जाएंगे। और दोस्तों, जिन्हें ये लगता है कि इस फेस्टिवल में कोई बुराई नहीं है, उसे मैं कुरान मजीद की एक सूरत सुनाना चाहता हूँ और उसके मायने भी आपको मैं बताऊँगा, जो कि है सूरह इखलास, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिसके मायने हैं कि ए रसूल, कहो कि अल्लाह एक है, कहो कि वो बेनियाज है, ना उसने किसी को पैदा किया है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, और ना ही कोई उसका हमसर है। तो दोस्तों, आप खुद ही आइडिया लगाएं कि हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करके अल्लाह की सिफत पे कितना बड़ा दाग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। और आज के मुसलमानों की अगर हालत देखी जाए तो हमने क्या हाल कर लिया है अपने दीन का। अपनी ईदों को हमने इस तरीके से बिताते हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आपकी ईद कैसी रही, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस घर पे सोते सोते गुजार दी। मतलब अपनी ही ईद तुम सोते हुए गुजार रहे हो और दूसरों के शिरक वाले फेस्टिवल में आप इस तरीके से शिरकत कर रहे हो, जबकि वहाँ पे फहाशी हो रही है, हराम काम हो रहे हैं, तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है। और अपनी ही ईद में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अपने दीन में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो ईद में क्या होगा। जब रमज़ानों में रोज़े नहीं रखेंगे, रमज़ान में जब हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, तो ईद का मज़ा आखिर कहाँ से आएगा। जबकि ये बात कन्फर्म है कि शिर्क करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह पाक उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरिए और शिर्क से बचने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, सच बताऊं तो मैंने भी, जब मुझे इल्म नहीं था, तब मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, पार्टीज़ की हैं, घूमा हूँ दोस्तों के साथ। तो और आज के टाइम में बस अल्लाह से यही चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे शिर्क व बिदअत से कोसों दूर रखे, और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, ख़ताएँ हुई हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे और मेरे दिल में हमेशा ईमान बनाए रखे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि या मेरे अल्लाह, या मेरे रब, हमें शिर्क व बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।